गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 8 पाठ का नाम है गौरा, इसके बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। पहले आप लोग शब्द अर्थ पे आइए। देखिए, गोवत्साओं यानी गाय की बछिया, संक्रामक छूत का, तत्काल उसी समय, कार्यान्वयन कार्य रूप में, चामर चंवर होता है, ओप देना चमक देना, परिचारक सेवक, व्याधि रोग, वृद्ध डाली, वृद्ध माने डाली होती है। तो ये तो शब्द था, अर्थ था। अब इसके बाद सभी लोग अपने अपने बुक को खोलिए, किताब को खोलिए और पाठ 8 है, पाठ का नाम है गौरा। देखिए, पशु पक्षियों में भी संवेदना होती है, वे भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। केवल मनुष्य में ही संवेदना नहीं होती, वो भी पशु पक्षियों में भी संवेदना होती है, वो भी प्रेम की भाषा समझते हैं। वे अपने भाव और गतिविधियों से मन के भाव को प्रकट करते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति इन बेजुबान जीवों से आकरण ही द्वेष रखते हैं। इसका अनुमान उनकी इस पशुओं के प्रति निर्ममता से होता है। बहुत लोग पशु पक्षियों को मारते पीटते हैं। ऐसे ही निर्माता का वर्णन इसको एक रेखांकित चित्र से मतलब वर्णन किया है। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई एक गाय थी। वह वयसंधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह गोवत्साओं की कुछ विशिष्टियां हो गई थी। गोवत्साओं माने होता है गाय की बछिया, बताए थे ना। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षियों को पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी थी और बचपन में उसकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती थी, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक, यानी उस कार्य को करने के लिए मुझे प्रेरित कर दिया। वैसे खाद्य के किसी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षियों को पालना मुझे कभी रुचि नहीं लगा। मैं कभी पशु पक्षी पालने में दिलचस्पी नहीं लेता था। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मुख्य उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता था, लेकिन मेरे मन ये नहीं करता है कि मैं इन सबों को पालूं। उस दिन मैं ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। उसका पुष्ट लचीले पैर थे, भरे हुए पट्टे चिकनी हुई पीठ थी, लंबी सुडौल गर्दन थी, निकली हुई छोटे छोटे सींग थी। भीतर की लालिमा की झलक देखते हुए जैसे कमल की 2 पंखुड़ियां खिलती हैं, वैसे उसके दोनों कान थे। लंबी और अंतिम छोर पर काले काले चामर का स्मरण दिलाती हुई पूंछ थी। सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उसको ओप दिया गया है। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लग रहा था मानो रोमों में अभ्रक का चूर्ण मिला दिया गया हो, जिसके कारण उसका आलोक चारों तरफ फैल रहा था। गौरा को देखते ही मेरा मन उसके पालने के संबंध में बदल गया। जब मेरे बंगले पे पहुंची तो मेरे परिचित और अतिथियों प्रचारकों ने श्रद्धा का ज्वार उस गाय के प्रति आ गया। उसे लाल लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली आदि का टीका लगाया गया, उसकी आरती दिखाई गई, उसका नामकरण हुआ, पूजा पाठ हुआ और सभी लोग प्रसन्न हो गए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, चमक रही थी, काली थी। जब आरती किया जा रहा था तो उसके लौ प्रफुल्लित होकर झिलमिल लगती थी, मानो दियों का भ्रम हो। जान पड़ता जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दियों को जला दिया हो।
गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी, प्रियदर्शनी थी। विशेषता उसकी काली बिलौरी आंखों की तरल सौंदर्य ऐसी बांध देती थी जैसे चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए उसका मुख बर्फ से नीले जल कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय नेत्रों में हिरण के जैसे चकित विस्मय न होकर एक आत्मविश्वास रहती है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा है, यह उसकी आंखों देख करके ही समझ सकते हैं। इस गाय की आंख को देख करके हम समझ सकते हैं। गौरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम है। तीव्र गति से सौंदर्य, परंतु कुछ मंथर गति से सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चौकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर के फूलों का अपना एक वृत्त होता है जो हौले हौले हिलता दृष्टि का उत्सव होता है। कुछ ही दिनों में वह सबसे हिल मिल गई। अन्य पशु पक्षी की लघुता, उसकी विशालता का अंतर भूल गए। जितने भी हमारे पशु पक्षी थे छोटे छोटे, तो गाय बड़ी थी उसमें सब लोग समाहित हो गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे, उसके पैरों के नीचे खेला करते थे, उसके माथों पर बैठते थे, उसकी आंखों को खुजलाते थे। वह भी स्थिर होकर के रह करके आंखें मूंद लेती थी और एक अनुभव, सुखद अनुभव की करती थी। हम सबको वह आवाज से ही नहीं, पैर की आहट से ही पहचान लेती थी। समय का इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही, जब हम मोटर से आते थे फाटक में प्रवेश करते थे, बा की ध्वनि से वह हमें पुकारने लगती थी। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय भी वह परिचित थी। थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करती, उसके बाद रम्हाने लगती थी। एक वर्ष के उपरांत गौरा एक सुंदर पुष्ट बस की माता बनी। बस अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसे जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद बलय जैसे लगते थे, मानो गेरू की बनी बस मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया था लाल मणि, परंतु उसे सब लालू का करीब पुकारते थे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारों का स्मरण कराते थे। जब हमारे घर में मानो दूध महोत्सव हुआ, गौरा प्रायः 12 सेर दूध देती थी, अतः लाल मणि के लिए कई सेर छोड़ देना पड़ता था। और यहां तक कि बहुत से दूध आसपास के बाल गोपालों को लेकर के कुत्ते बिल्ली तक सबको दूधों से नहाओ का आशीर्वाद फलित हुए। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे घर में जितने भी पशु पक्षी थे, जानवर थे, सबको दूध दिया जाता था पीने के लिए। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिए थे। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति लगाकर बैठ जाते थे, जैसे महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित एक बर्तन रख दिए हों। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम विशिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते थे कि नाप तोल करके सबके पात्रों में दूध डाला जाएगा और जिसे वे क्या करेंगे, पीने के उपरांत एक बार फिर अपने स्वर से उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते थे। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखने लगती थी। जिस दिन उनके आने में विलंब होती और रमा करके उन सबों को क्या करते थे, पुकारते थे। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उपरोक्त दुर्बल और शिथिल हो रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु पक्षियों के जो डॉक्टर है उनको बुलाया। वे कई दिनों तक उनका निरीक्षण किया, परीक्षण किया, एक्सरे आदि करके रोग निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी जाए, यानी सुई लगवा दी जाए जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच जाए। जब सुई गाय के हृदय को पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। कुछ कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं,
परंतु संभव है कि उसे सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डाली के भीतर रखी सुई के गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच जाती है। अंत में एक ऐसा निर्मय सत्य उद्घटित हुआ जिसकी कल्पना मेरे लिए संभव नहीं है। प्राय कुछ ग्वालों ऐसे घरों में जहां उनकी अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उसे घरों में पुनः दूध देने लगते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, कुछ जो ग्वाला लोग होते हैं तो वह देखते हैं कि फला आदमी के घर में गाय आ गई, बहुत दूध दे रही है, तो वह चाहते हैं किसी तरह इस गाय को मार दिया जाए कि फिर वह हमारे घर से दूध लेना शुरू कर दें। जब गौरा की मृत्यु के संबंध में प्रारंभ हुआ, उसकी स्मृति मात्र से आज भी मेरा मन क्या होता है, सिर उठता है। डॉक्टरों ने कहा कि गाय का सेब का रस पिलाया जाए, गाय को सेब होता है उसका रस पिलाया जाए तो कुछ कैल्शियम उसके अंदर जाएगा, जिससे जो सुई चुभ रहा है वह संभवतः कुछ कम हो। अतः नित्य कई सेबों का रस निकाला जाता, नली से गौरा को पिलाया जाता, शक्ति के लिए इंजेक्शन दिया जाता। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने में एक शल्यक्रिया जैसी यातना देने वाली होती है। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों की वो चुभने की पीड़ा को सह लेती। लालमणि बेचारे को तो मां का व्याधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का भी दूध पिलाया जाता तो उसे रुचता भी नहीं था। वह तो मां का दूध पीना, उसे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वो गौरा के पास पहुंचा और अपना सिर मारकर उसे उठाना चाहता था। खेलने के लिए उसके चारों ओर उछलता था, परिक्रमा करता था। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय समय विदा देनी पड़ती है, परंतु मुझे मारमंत का मुझे स्मरण हुई। इतनी हिष्ट पुष्ट दूध सी उज्जवल परस्मयी गाय अपने इस सुंदर चंचल बस को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव हो सकती थी, यानी मर जाएगी, यह सोचकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सकों तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आते रहे, परंतु कोई उपचार नहीं कर पाया, जिससे आशा की कोई किरण नहीं मिलती। नेपुरान मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता, जिसे किसी आसन्न मरणासन रोगी के पास बैठा दिया जाए। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब गौरा को देखने गए तो देख रही है कि गौरा सदा के समान मेरे कंधे पर रखा वैसे ही एकदम पत्थर सी भरी हुई हो गई है और मेरी बाहों पर से सरक कर धरती पर आ रही है। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया था, यानी एक तरह से वह मर गई थी। अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष को गंगा में समर्पित करती रहती हूं। गौरांगनी को लेकर जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वन होगी, आ मेरा गोपाल, गोपालक देश, यानी हमारा देश क्या है, गौओं को पालने वाला देश है। यह जो लेख है महादेवी वर्मा ने लिखा है। और इसके बाद मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोग शब्दार्थ लिख लीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, उसको भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। कोई समस्या होगा तो आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।